हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि नेप्थलीन तथा बेंजोइक अम्ल को उसके मिश्रण से पृथक करने के लिए कौन सी सबसे अच्छी विधि है। पहला विकल्प है आसवन, दूसरी विधि है ऊर्ध्वपातन, तीसरी विधि है क्रोमेटोग्राफी और चौथी विधि है क्रिस्टलीकरण। तो आपको क्या करना है, नेप्थलीन और बेंजोइक अम्ल को उसके मिश्रण से पृथक करना है। दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर पृथक्करण की विधि आनी चाहिए। अगर आप पृथक्करण की विधि का पता लगा पाएंगे तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो देखिए, आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में आपको दे रखा है, एक तो आपको दे रखा है नेप्थलीन। देखिए नेप्थलीन है और एक है आपके बेंजोइक अम्ल। तो नेप्थलीन और बेंजोइक अम्ल क्या है, मिश्रण में है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बेंजोइक अम्ल क्या होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ में पाया जाता है। और जो नेप्थलीन होता है उसके अंदर एक गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है कि जब आप इसको गर्म करते हो ना, तो ये द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है। तो ये सॉलिड से डायरेक्ट क्या होता है, गर्म गैस में बदल जाता है। और यही गुण कहलाता है, देखिए आपके क्या कहलाता है, यही गुण कहलाता है आपके ऊर्ध्वपातन। तो इस गुण को क्या कहा जाता है, इस गुण को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। और बेंजोइक अम्ल क्या होता है, देखिए बेंजोइक अम्ल क्या होता है, देखिए बेंजोइक अम्ल होता है क्रिस्टलीय तौर पर पाया जाता है। तो ये क्या होता है, क्रिस्टलीय तौर पर पाया जाता है। तो ये क्या होता है, और द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो जब आप इस मिश्रण को गर्म करेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक बीकर में ये मिश्रण है, मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो गर्म करने पर क्या होता है, देखिए जब आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने पे क्या होता है, सबसे पहले जो नेफ्थलीन होता है वो क्या होता है, सीधे ही सॉलिड से क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है। और मिश्रण में हमारे पास में क्या रह जाता है, मिश्रण में हमारे पास में केवल बेंजोइक अम्ल रह जाता है। तो ऊर्ध्वपातन विधि कहा जाता है इस विधि को। तो ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है, कुछ यौगिकों में ये गुण पाया जाता है कि वो ठोस अवस्था से डायरेक्ट ही क्या हो जाते हैं, सीधे ही बिना द्रव में परिवर्तित हुए। द्रव में परिवर्तित नहीं होते, डायरेक्ट ही क्या हो जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं जब उनको गर्म किया जाता है। तो ये गुण कहलाता है ऊर्ध्वपातन गुण। और ये जो ये विधि होती है इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन विधि। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प बी, ऊर्ध्वपातन। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।